धर्मांतरण का गुनहगार जलालुद्दीन पर फूटा सीएम योगी का गुस्सा। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। सीएम योगी ने जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को बताया जल्लाद। बुलडोजर एक्शन के बाद दहाड़े सीएम योगी बोले हमने जल्लाद को किया गिरफ्तार। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मुख्य आरोपी झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर सीएम योगी का गुस्सा फूटा है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पहले प्रतिक्रिया दी और अब अपने मंसूबे अपने भाषण में साफ कर दिए हैं। सीएम योगी ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने यह कहा कि हमने बलरामपुर में जल्लाद को गिरफ्तार किया है जो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, वो गिरफ्तार किया है। बेटियों की पैसे में सौदेबाजी करता था, उसे धर दबोचा है। ये बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक भरी जनसभा में कही गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को हम उत्तर प्रदेश में चकनाचूर करके रहेंगे। ये साफ और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। यानी ये जो धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी परतें खुल रही हैं तो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और किस तरीके से ये झांगुर बाबा जो है पूरा गिरोह चला रहा था, वहां पर हिंदू बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसको लेकर क्या एक्शन होगा? एक्शन ऐसा होगा जिसे याद रखा जाएगा। ये साफ तौर पर सीएम योगी पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था कोई भी बिगाड़ने की कोशिश करता है, अगर बहन बेटियों की इज्जत के साथ सौदेबाजी करने की कोई भी कोशिश करेगा तो उससे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहा है सीएम योगी ने? बलरामपुर के इस धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश होने और बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद सीएम योगी किस तरीके से दहाड़े हैं, जरा सुनिए। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। तो ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को साफ और स्पष्ट शब्दों में सीएम योगी ने चेतावनी दे दी है कि राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर हम करके रहेंगे। इससे पहले भी सीएम योगी ने इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी और ये कहा था कि आरोपी को ऐसी सजा दी जाएगी जो कि समाज के लिए एक उदाहरण बनेगा। उन्होंने कहा था कि ऐसी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं और आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनकी सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो एक्शन हम देख भी रहे हैं, चाहे यह तस्वीर जो बुलडोजर गरज रहा है इस जल्लाद जलालुद्दीन की कोठी पर या फिर अन्य इस रैकेट के जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनका भी लगातार जो है धरपकड़ चल रही है।
है तो इस तरीके से एक्शन इस पूरे मामले में हो रहा है। तो बलरामपुर में जल्लाद को गिरफ्तार हमने कर लिया है, ये है सीएम योगी के शब्द। यानी किस तरीके का एक्शन होगा, किस तरीके से पॉलिटिक्स भी इस मामले पर हो सकती है, अब कहीं ना कहीं सीएम योगी के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके की मानसिकता के लोगों की कोई जगह नहीं है और इनके जो मंसूबे हैं उन्हें हम चकनाचूर करके रहेंगे। तो एक तरफ जलालुद्दीन की कोठी पर बुलडोजर गरज रहा है, ये झांगुर बाबा जो कि वहां पर लोगों के बीच जो है संत के नाम से भी फेमस हुआ और किस तरीके से वहां पर लोगों का विश्वास इसने जीता, लेकिन उसके बाद किस तरीके से ये पूरा धंधा एक तरीके से चला रहा था, किस तरीके से ये रैकेट इसका चल रहा था और इतना ज्यादा फंडिंग विदेशों से हो रही थी, ये तमाम परतें हैं जो इस मामले में खुल रही हैं। लेकिन जब इस मामले में समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं फखरुल हसन, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले में बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून तोड़ा है तो सजा मिलेगी, लेकिन ज्यादा इस पर कुछ नहीं कहना है। उन्होंने कहा बुलडोजर की कार्रवाई पर हालांकि सवाल उठा दिए और कहा कि अपराधी भले ही हो, लेकिन जब तक कानून की नजर में अपराधी नहीं होता है तब तक बुलडोजर की कार्रवाई गलत है। क्या बोला है फखरुल हसन ने, जरा सुनिए। कानून तोड़ेगा, कानून अपना काम करता है और जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी को इस पूरे मामले पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जिसने कानून तोड़ा है निश्चित रूप से कानून अपना काम करता है। लेकिन अब बुलडोजर की कार्रवाई को हमेशा ही समाजवादी पार्टी नहीं, देखिए बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का उस पर आदेश है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई आरोपी ही नहीं अपराधी भी हो, जिस पे दोष भी सिद्ध हो गया हो, उस पे भी बिना लीगल प्रोसीडिंग के आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से माननीय न्यायालयों के फैसलों को नजरअंदाज कर रही है, निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर इस पूरे मामले पर गड़ चुकी है और अब कहीं ना कहीं एक्शन बहुत ज्यादा कड़ा होगा। ऐसा एक्शन होगा जो जाहिर तौर पर एक उदाहरण बन सकता है तमाम राज्यों के लिए। जैसा कि शुरुआत में हमने देखा कि बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और ये बुलडोजर एक्शन का तरीका जो है वो फिर तमाम राज्य अपना लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद अब बलरामपुर में झांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आलीशान कोठी है जिसके अंदर जाने की परमिशन अब तक किसी को नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरीके से धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा है, किस तरीके से हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है, किस तरीके से विदेशों से फंडिंग हो रही है। किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब यूपी एटीएस ने शिकंजा कसा तो ये तमाम जो गुनाह हैं ये झांगुर बाबा के निकलकर सामने आए। प्रशासन ने अब उतरोला में उसकी और उसके साथी की जमीन पर बुलडोजर चलाया है। झांगुर बाबा को शनिवार को एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उस पर 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और लोगों को आर्थिक मदद का झांसा देकर धर्मांतरण वो करवाता था, ये खुलासा हुआ। और इसको लेकर जो झांगुर बाबा के घर के आसपास, जो कोठी के आसपास लोग रहते हैं, उस इलाके में जो लोग रहते हैं, वो इस मामले पर क्या बोल रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, सुनिए। इसके बारे में मैं पिछले 10 सालों से सुनता आया हूँ। इसका नेटवर्क का कोई अभी नया नहीं बनाया था, इसने बहुत सालों से इसका नेटवर्क चल रहा था। 10 साल पहले अंगूठी बेचता था, 2 बार इधर प्रधान भी रहा ये। और इसका व्यवस्थाएं धीमे धीमे इस तरीके से शासन प्रशासन में इसने जुगाड़ लगा करके और यहाँ के जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे उन्हीं से अपना पैठ बना करके इस पोजीशन पर ये पहुँचा। और जिस तरीके की ये हरकतें किया, जिस तरीके से यहाँ के हिंदुत्व के लड़कियों को बहला फुसला करके धर्मांतरण करवाता था, वो सारी सामने आई। ये तो धन है कि इस बात की आवाज़ आज से नहीं, बहुत सालों से उठ रही थी कि इस पे कुछ न कुछ दाल में काला है, जिसको
धीमे धीमे आवाज़ ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा संज्ञान लिया, जिसकी बदौलत आज ये व्यवस्था देख रहे हैं, बुलडोजरों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं। इसको मैं तो ये चाहूँगा कि इसमें ये बाबा छांगुर ही सिर्फ सम्मिलित नहीं है। बाबा छांगुर ने पता नहीं यहाँ के कितने लोगों को और कितने उसमें शासन प्रशासन और कोई नेता भी इसमें शामिल हैं जो इसको सही देते रहे और सब जानकारी में ये होता रहा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की इसकी बहुत प्रॉपर जांच हो पूरी तरीके से, और कितने इस तरीके से अंगूठी बेचने वाले बाबा छांगुर और हैं जिनको भी ढूंढ करके निकालना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नसीरुद्दीन सैफी सर। आप क्या रहते थे आप? नहीं, हम गांव ही के रहने वाले हैं। अच्छा, अरे जो ये बिल्डिंग की क्या सुविधा थी? इसमें सारी सुविधाएं थी, जब वो अपने हिसाब से जितनी भी फैसिलिटीज होती है वो सब रखते थे जी। और इससे पहले बाबा हमारे गांव में रहते थे, उधर ये आगे आप जब जाएंगे तो गेट है, गेट से अंदर एक कोठी उनकी बनी हुई है और इस पर तो अभी नए शिफ्ट हुए थे जी। कैसी कार्रवाई हुई आज आप लोग के सामने जो कार्रवाई हुई? जी हाँ, ये कब्रिस्तान से कुछ रिलेटिव ज़मीन थी तो वही अवैध बताया गया, उसे तोड़ा जा रहा है और क्या। तो बता दें कि लगातार जांच इस मामले में चल रही है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि झांगुर बाबा धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड था, जिसमें 18 कुल सदस्य थे और इसमें अभी तक झांगुर के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 14 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। वो खुद को संत बताता था और इस तरीके से अब उसकी सच्चाई जब सामने आई है तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं और जो बातें सामने आई हैं शुरुआत में वो दरअसल वित्तीय लेन देन की सामने आई है। गंभीर मामला है। एटीएस की विस्तृत रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जलालुद्दीन किसी मामूली ठग या धार्मिक नेता की आड़ में चल रहे संगठन का चेहरा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और लेन देन का मालिक निकला। अपनी कार्रवाई में जांच एजेंसी उससे जुड़ी जो भी बैंक खाते हैं उसमें भारी मात्रा में अलग अलग देशों से कैश ट्रांसफर होने की बात भी कर रही है। अब लेकिन सवाल यह है कि सीएम योगी के इन तेवर के बाद अब किस तरीके से जलालुद्दीन यानी सीएम योगी ने जो कहा है जल्लाद, उस पर क्या एक्शन होगा, किस तरीके से कार्रवाई होगी, इस मामले में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।